प्रदेश के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी का, जिन्होंने ये आह्वान लिया कि छठ मैया के सम्मान में भाजपा है मैदान में। इस भावना के लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत होना चाहिए आदेश गुप्ता जी का, भारतीय जनता पार्टी का। मेरे भाई बहन, इतनी तपती धूप में आप सब जो खड़े हैं, इसका अर्थ वो समझ सकता है जिसके मन में संस्कृति के प्रति जरा सा भी हमदर्दी हो, श्रद्धा हो। लेकिन जिस अरविंद केजरीवाल के मन में लगातार हिंदुओं के पर्व त्योहार को लेकर के एक रिजर्वेशन बना हुआ है, उनके मन में शायद हमारी भावना ऐसे समझ में नहीं आएगी। आप सबको पता है छठ पे रोक पूरे देश में नहीं लगा है। आपको अच्छी तरह पता है कि यूपी में भी छठ हो रहा है, धूमधाम से हो रहा है। बिहार में भी छठ हो रहा है, धूमधाम से हो रहा है। झारखंड में भी छठ हो रहा है, धूमधाम से हो रहा है। हरियाणा में भी छठ हो रहा है, धूमधाम से हो रहा है। आप समझिए यही बगल में नोएडा में भी छठ हो रहा है, धूमधाम से हो रहा है। अगर कहीं छठ पे बैन लगा है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में लगाया है। हम लोग सवाल करना चाहते हैं कि जब स्विमिंग पूल में नहाने का परमिशन मिल सकता है तो पानी के किनारे खड़े होने का परमिशन क्यों नहीं मिल सकता है? आप सबको पता है आज जहां भी नदी के किनारे जाइए, हर की पौड़ी पे जाइए, हरिद्वार में जाइए, अभी कुछ दिन पहले आदेश गुप्ता जी अपने साथियों के साथ हर की पौड़ी पे नहा के आए हैं। क्या कोई बैन लगा है वहां पे? क्या नदी में नहाने पे बैन है? पूरे देश की नदियां खुली है। अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारा चश्मा कौन है जिस चश्मे से तुम छठ को चोट पहुंचाना चाहते हो? हम वो चश्मे को छोड़ देंगे। आप सबको पता है, ये भी जान लीजिए, आज एक रिपोर्ट आई है, आज एक वैज्ञानिक ने एक रिपोर्ट दिया है कि पानी से कोरोना फैलने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आप बताओ, जो पानी हमारे घरों में आता है, टैंकर से जाता है, वो भी पानी तो कहीं न कहीं जल से आता है। जब वो पानी हम पी सकते हैं, क्या उस पानी में नहाना मना है? सभी लोग नहा रहे हैं। हम तो जो त्योहार करना चाहते हैं उसमें नहाया भी नहीं जाता, सिर्फ थोड़े से पानी में खड़ा हुआ जाता है। हम सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं करने के पक्षधर है। कोरोना संकट है, हम सब सांस्कृतिक कार्यक्रम रोक देंगे, लेकिन छठ माँ की आस्था को अगर कोई चोट पहुंचाएगा तो हम उसके लिए ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इसलिए मैं अपने अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को कहना चाहता हूं, हमारे जितने समाज के लोग हैं, हम लोग एक शपथ के साथ चल रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? आप सभी लोग बताइए, आप सब लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए छठ करेंगे ना? दोनों हाथ उठा के जवाब दीजिएगा। आप लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे ना? आप लोग वैक्सीन लगा चुके हैं ना? वैक्सीन लगाने के बाद ही घाट पे जाएंगे ना? आप सब लोग मास्क का प्रयोग छठ में करेंगे ना? फिर समस्या क्या है? न हम पुलिस को तकलीफ देने वाले हैं, न हम प्रशासन को तकलीफ देने वाले हैं। जिस नियम के तहत शहर के साप्ताहिक बाजार खुल सकते हैं, जिस नियम के तहत बसें चल सकती हैं, जिस नियम के तहत मेट्रो चल सकती है, जिस नियम के तहत
कहते हैं मेट्रो चल सकता है, जिस नियम के तहत लोगों को मॉल खोल सकता है, हम तो देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल का इंटरेस्ट ज्यादा शराब की दुकान खोलने में लगा हुआ है। शराब के ठेके खोलने में बड़ा इंटरेस्टेड हो अरविंद केजरीवाल, और छठ मैया की पूजा पे बैन लगाते हो। छठ मैया सब देख रही है, छठ मैया सब देख रही है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आज आप एक लाइन बना करके 5-5, 6-6 लोगों के साथ, ऐसा होना चाहिए अंतिम छोर यहाँ रहे तो एक छोर अरविंद केजरीवाल के घर पे रहे। इस प्रकार से इन हजारों लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार हमारे साथ कहिएगा कि छठ मैया हम आएंगे, घाट पे छठ मनाएंगे। छठ मैया हम आएंगे, छठ मैया हम आएंगे, यमुना मैया हम आएंगे। छठी मैया की, छठी मैया की, बीजेपी, बीजेपी, छठ मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से ये किया। अब दिल्ली की शक्ति ऊर्जा जिसके आगाज पे आज पूर्वांचल का सैलाब सड़कों पे उतरा है, ऐसे ओजस्वी प्रदेश के अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता, भाई आदेश गुप्ता, पूर्वांचल का बेटा कैसा है, पूर्वांचल का बेटा कैसा है, छठ मैया का बेटा कैसा है, आदेश जी को जय श्री राम, आदेश जी को जय श्री राम, जय पूर्वांचल। मैं आदेश जी को आमंत्रित करता हूँ मंच पे। आदेश भैया, आदेश भैया, आदेश भैया संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल मिश्रा जी। आज इतनी बड़ी संख्या में पूर्वांचल वासी यहाँ पर छठी मैया के लिए यहाँ उपस्थित हैं, फोटो लियो। और ये जन सैलाब के बीच हमारे बीच उपस्थित पूर्वांचल की आन बान शान भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्व क्षेत्र के लोकसभा के लोकप्रिय सांसद पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मनोज तिवारी जी, और हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, जो लगातार इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए काम कर रहे थे, और विशेष रूप से पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष, जुझारू संघर्षशील अध्यक्ष भाई कौशल मिश्रा जी, हमारे विधायक श्री अभय वर्मा जी, पूर्व के हमारे पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष सभी यहाँ उपस्थित है, पूर्व मेयर है, पूर्व विधायक अनिल झा जी हैं, बहुत सारे हमारे पूर्वांचल दिल्ली प्रदेश के चेहरे हैं। यहाँ बहुत सारे हमारे पूर्वांचल के निगम पार्षद पार्टी के पदाधिकारी हैं। मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बोलिए एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बोलिए छठी मैया की, छठी मैया की। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको सिर्फ 2-3 ऐसे नारे हैं जो कहूंगा कि आपने दोहराने हैं। छठ पूजा हमारा त्योहार है, इसे पूजना हमारा अधिकार है। छठ पूजा हमारा त्योहार है, छठ पूजा हमारा त्योहार है। छठी मैया का आशीर्वाद चाहिए, उगते सूरज सा विश्वास चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद चाहिए, छठी मैया का आशीर्वाद चाहिए। आज
हम लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं, वास्तव में तकलीफ होती है। हमारे मनोज जी को उसके लिए छठ यात्रा भी करनी पड़ी है। पार्टी के लोगों के पास फोन आ रहे थे, विधायक, पार्षद, सांसद, कि ये कौन सा तुगलकी फरमान है। अरे केजरीवाल जी की सरकार किसी और धर्म पर कोई आघात नहीं करती है, और कोई धर्म का त्योहार होगा तो वो कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हिंदू धर्म का त्योहार, आस्था और धर्म की बात होती है तो मनमाने तरीके से तुगलकी फरमान जारी कर दिए जाते हैं। आज केजरीवाल जी से कोई पूछे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में क्या कोई बाजार बंद है? जोर से बोलिए, दिल्ली में कोई बाजार बंद है? दिल्ली में कोई मार्केट बंद है? दिल्ली में कोई मॉल बंद है? दिल्ली में शराब की दुकानें किसने खोली? केजरीवाल साहब को शराब की दुकान खोलने के लिए विशेष कानून बनाया जाता है। शराब की दुकानें कॉलोनियों में खोली जाए, इसके लिए वो कानून बनाते हैं कि हर वार्ड के अंदर 4-4 शराब की दुकानें होंगी। आप बताइए, शराब की दुकानों पे कितनी भीड़ होती है? वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग पालन करता है? दिल्ली सरकार का कोई कर्मचारी वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहा है? यही नाकामी छुपाने के लिए केजरीवाल साहब, क्योंकि वो कह रहे कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, छठ घाट सफाई करने पड़ेंगे, यमुना मैया के तट साफ करने पड़ेंगे, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, वहाँ व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, जो कि दिल्ली सरकार का काम है। उन नाकामी को, अपने कामों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, काम से बचने के लिए तुगलकी फरमान केजरीवाल साहब ने जारी किया है। मैं केजरीवाल साहब से कहना चाहता हूँ, अरे आप जिन राज्यों में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, पंजाब में क्या पूर्वांचल वासी नहीं रहते हैं? रहते हैं ना? रहते हैं। पंजाब के पूर्वांचल वासी दिल्ली के पूर्वांचल वासियों की आवाज को दबाने का ये षड्यंत्र यहाँ से देख रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्वांचल वासी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जो पूर्वांचल विरोधी है, ये उनका कृत्य देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी पूर्वांचल वासी जो पंजाब में रहता हो, उत्तराखंड में होगा, गोवा में होगा, किसी भी प्रदेश में होगा, आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का तुगलकी फरमान देख रहा होगा। इसीलिए इस आवाज को बुलंद करने के लिए ये हमारे कार्यकर्ता पूर्वांचल वासी आए हैं। तानाशाही नहीं चलेगी। ये धोखा, ये जो केजरीवाल ने धोखा दिया है, इसका जवाब देना पड़ेगा। पूर्वांचल वासियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पूर्वांचल वासियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पूर्वांचल वासियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो पूर्वांचल हित की बात करेगा, पूर्वांचल हित की बात करेगा। अब मैं आपको असलियत बता रहा हूँ। मनोज जी हैं यहाँ पर, हमारे सारे पदाधिकारी। आज से 1.5-2 साल पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अरे हमारे तो अस्पताल इतने अच्छे हैं कि दिल्ली में यूपी, बिहार के लोग, झारखंड के लोग 500 रुपए की टिकट कटाकर दिल्ली से 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर ले जाते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी दिल्ली के बाहर का व्यक्ति यहाँ इलाज नहीं कराएगा। ये तुगलकी फरमान किसने जारी किया था? ये पूर्वांचल के विरोधी मानसिकता के केजरीवाल का फरमान था। और फिर आपको बताऊं, जब कोरोना हुआ तो कोरोना के समय सबसे ज्यादा पूर्वांचल वासियों के साथ अन्याय हुआ और कहा गया कि आप आनंद विहार जाइए, बसें लगी हुई हैं,
लोग रोज कमाने खाने वाले। मोदी जी राशन भेज रहे थे, मोदी जी भोजन भेज रहे थे, दवाइयां भेज रहे थे, लेकिन केजरीवाल सरकार का कोई नुमाइंदा उन्हें बांटने तक की फुर्सत नहीं थी। केजरीवाल शर्म करो। और बांटने की फुर्सत क्यों नहीं थी पता? क्योंकि वो बंदर बांट में लगे हुए थे। केजरीवाल साहब दिल्ली की आम जनता जो टैक्स के रूप में कमाई के देती है, उसकी बंदर बांट में लगे हुए थे। और उन्होंने उस समय कोई काम नहीं किया और कह दिया उनके मंत्रियों ने कि आप जाइए। कोई खाना मांगने जाता, कोई भोजन मांगने जाता, कोई राशन मांगने जाता, तो वो कहते थे जाइए आनंद विहार बस खड़ी है। और सारे पूर्वांचल जो हमारे डेली कमाने खाने वाले लोग थे वो वहां गए और किस तरह के हालात पैदा हुए, उसके बाद किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद की, ये सबने देखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, छठी मैया के सम्मान में पूरा देश मैदान में है, पूर्वांचल वासी मैदान में है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा पूर्वांचल के हित की लड़ाई लड़ने में सबसे आगे रहती है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी आज पूर्वांचल के समर्थन में छठी मैया के आशीर्वाद से पूर्वांचल के समर्थन में है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस तरह का तुगलकी फरमान, मैं मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देता हूं, 24 घंटे के अंदर आपके पास 24 घंटे का वक्त है। आप इस तुगलकी फरमान को वापस लीजिए और यहां से तुगलकी फरमान वापस लेकर छठी मैया का पर्व धूमधाम से मनाया जाए, ये आदेश जारी करिए। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, मनोज तिवारी का संकल्प है, दिनेश प्रताप सिंह का संकल्प है, कौशल मिश्रा का संकल्प है, अभय वर्मा का संकल्प है और आदेश गुप्ता का भी संकल्प है कि हम जाएंगे, छठ मैया के घाट साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे, पर्यावरण के हिसाब से सफाई करेंगे। यमुना के तटों की सफाई तो कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे और छठ मैया का पर्व धूमधाम से मनाएंगे, ये मैं ऐलान करना चाहता हूं। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूं, हमारे कई यहाँ पूर्वांचल के साथी हमारे धनेश तिवारी जी हैं, जानते हैं मेरे वार्ड के अंदर 10 से 12 घाट हैं और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो छठी मैया के आशीर्वाद से हूँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, जो आप 10 करोड़ की लागत से वहाँ पर अपने घर की छत पर स्विमिंग पूल बना रहे हो, वो स्विमिंग पूल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अगर आप छठी मैया पर बैन लगाओगे तो हमारे जितने पूर्वांचल वासी हैं उस स्विमिंग पूल पर आकर ही छठ बनाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मनोज जी ने कहा छठी मैया का आशीर्वाद भी बहुत तेजी से लगता है और छठी मैया का बहुत तेजी से लगता है, तो ध्यान रखिए। केजरीवाल, अगर आपको पंजाब से, गोवा से, उत्तराखंड से कहीं से फुर्सत मिले तो पूर्वांचल वासियों की आवाज पर गौर कर लेना। ये पूरे देश का पूर्वांचल वासी देख रहा है कि किस तरह आपने पूर्वांचल के नाम पर उनकी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग जगह जगह अपने वार्डों में, अपनी कॉलोनी में ये जन जागरण अभियान चलाएंगे, छठ पूजा की समितियों को जोड़ेंगे और ये बड़ा आंदोलन अपने इलाकों में, अपने विधानसभा में करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बोली छठी मैया की।